सभी को प्रेम नमन। ये इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो सभी को ये अपडेट देना और आपसे अपडेट लेना कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेवा में होते हैं उसके बारे में आपसे जानना, और अपनी तरफ से जो अपडेट देना कि हम लोग क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं जो आपको आपके लिए उपलब्ध हैं, जो आपके लिए इजीली उपलब्ध हैं, कि अब आपकी हैं वो चीजें, अब आपको उनका यूज करना सीखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले तो आप में से अधिकतर लोग कहीं न किसी रूप में हमारे साथ सेवा फॉर्म में जुड़े हैं। यस, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आप सभी को थोड़ा एक तो ये इंट्रोडक्शन देना कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध हैं जो शायद आपको आपको साथ में मिलकर हमारे करनी चाहिए। जो कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को जोड़ूँगा और आपसे मैं सलाह भी लूँगा साथ-साथ में, राइट? तो जहाँ पर जिसकी बात आए वो अपनी बात बीच में रखें, मैं आप सभी से पूछता जाऊँगा। तो पहला जो हमारा जो ये है, ये विज़न हमारा क्या है, हम कहाँ से चले हैं और क्या हमारा मकसद है, ये हमें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा मकसद है कि हम अ, सेल्फ अवेकनिंग मिशन में जो हम सभी वॉलंटियर हैं, तो हम आपको सबसे पहले इस बात के लिए कि आपने हमें हमें हमारे साथ सेवा करने का निर्णय लिया है, इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए हैं। अब जो हम करते हैं, जो मैं बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ और जो आप उसमें साथ में सहयोग देते हैं, वहाँ पर मैं आप सभी से इनपुट चाहूँगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं मुख्य तौर पर, जो हमारी जो विज़न मिशन है वो ओवरऑल ये है, अवेकन द वर्ल्ड बाय पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। हमारा जो मेन मकसद है, ये अभी गुरुदेव ने ये बनवाया कि हम चाहते हैं कि लोग अपने अंदर अपने आप पर विश्वास कर सकें, खुद पर भरोसा करके खुद के पैरों पर खड़े हो सकें, अपने आप को अवेकन कर सकें। मेन उद्देश्य हमारा ये है। मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? हमारा मेन उद्देश्य अपने आप पर सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर भरोसा पाना है। ठीक है? ये पहला मुख्य उद्देश्य है। इसको पाने के लिए हम अलग-अलग तरीके करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, हम पार्टनरशिप करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार करेंगे, मल्टीमीडिया के थ्रू प्रचार करेंगे, जो भी हमारे लिए पॉसिबल होगा, वो हम करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो सेल्फ बिलीफ, सेल्फ अवेकन होना, अपने आप को अवेकन करना, सेल्फ बिलीफ, अपने आप पर भरोसा करके, राइट? इसको समझिएगा अच्छे से। तो इसमें हम कुछ बातें जो करेंगे उस पर हम बता रहे हैं। सेवा के जो प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, मैं बस आपको थोड़ा-सा आइडिया देने के लिए, पहला जो चीज़ हम जो सभी लोग करते हैं, आप सभी जानते हैं करते हैं, भोजन, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं, मैं एक-एक करके इस पॉइंट पर आऊँगा। मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध कराना ज़रूरतमंद लोगों को, युवा जागृति कार्यक्रम, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए जो यूथ है, उनको जगाने का प्रयास करना। और इसके साथ-साथ महिला जागृति कार्यक्रम, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स खास तौर पे, क्योंकि लेडीज़ की स्थिति देश में बहुत अच्छी नहीं है, उन पर काम करना। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारा एक बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, सभी चीज़ों में, फिज़िकली, मेंटली, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पिरिचुअली भी, ठीक है? इसी के साथ-साथ लोगों को सफलता के लिए मोटिवेट करना, ओवरऑल लोग सक्सेस पा सकें जीवन में। बात मकसद केवल यही नहीं है कि थोड़े बहुत खाना खिला दिया, ये कर दिया, ये तो बहुत बातें ऊपर-ऊपर की हैं। अभी बहुत गहरी चीज़ें जो अंदर चल रही हैं, वो पता होना चाहिए। मेन मकसद हमारा लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, एम्पावर करना है, अपने ऊपर भरोसा दिलाना है कि हम एक महान पर्पज़ लेकर आए हैं, और अंतिम और मोस्ट पावरफुल उद्देश्य है आध्यात्मिक जागृति, लोगों के अंदर अवेकनिंग लेकर आना। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे हैं। एक-एक व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक-एक व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप हमारे इस मिशन का हिस्सा हैं, आप हमारे मिशन का हिस्सा हैं, तो ये मान के चलिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए उतनी ही वैलिड है जितनी मेरे लिए वैलिड है। अगर आप हिस्सा हैं तो, ज़ाहिर-सी बात है, अभी हम मान के चल रहे हैं, हम हिस्सा हैं। मेरे लिए ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं आपके पास वो सब चीज़ें, आपको भी विज़न पता है, विज़न मिशन पता है हमारा कि हम क्या चाह रहे हैं, तो इसमें जहाँ आप ऐड हो सकते हैं, विद ऑल अवर पावर्स अवेलेबल, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहला जो प्रोग्राम जिसमें हम में से अधिकतर लोग सहयोग करते हैं, इसको मैंने और विस्तार से आगे बता रहा हूँ, लंगर सेवा।
फूड फॉर द नीडी, राइट। फूड के लिए हम सभी लोग किसी ना किसी रूप में सेवा करते हैं, कर रहे हैं, बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं। उसमें हमारा मेन उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन प्रोवाइड करना। शनिवार, हर शनिवार हो सके तो हर शनिवार, नहीं तो हर 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार। फिर लंगर से पहले एक प्रार्थना करना, सबसे सहयोग लेना। ये मैं बात अब आपको क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पर, प्रार्थना। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग लंगर सेवा करने पहले वो बताएंगे क्या क्या करते हैं, और यहाँ जो पॉइंट मैंने दिया है वो भी याद रखेंगे कि आप धीरे धीरे अपने सबको अपने साथ इन्वॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पर। यानी कि कोई व्यक्ति 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट करे ना, उसका 1 रुपया प्यार से लेना और लंगर की सेवा में डालना। जो जो लंगर सेवा ऑर्गेनाइज करते हैं, 1 रुपया भी दे तो प्यार से स्वीकार करना। इस बात पर मत टिकना कि सिर्फ मैं कर लूं। हमारा काम सेवा करना और करवाना है, सबको इन्वॉल्व करना है, सबका भला मांगना है। मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? एक एक व्यक्ति की मैं जिनके चरणों की जैसे सेवा करी, मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, उन्होंने ये पावन वचन अपनी मुखारविंद से फरमाए थे। किसी स्थान पर एक आश्रम बन रहा था, तब उस समय, मतलब ये अब से 20 साल पुरानी बात है, तब उन्होंने कहा था कोई 25 पैसे भी देना तो प्यार से सर झुका के ले लेना उससे, लेना। क्योंकि आज वो 25 पैसे भी देगा, आज वो 25 पैसे भी देगा, कल को वो 25 रुपए देने लायक भी होगा, और कल को वो 2,500 रुपए देने वाला भी होगा, 2.5 लाख देने वाला भी होगा। देगा, देगा। उसके हाथों से में सेवा का गुण पैदा करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मकसद केवल 2-4 लोगों को खाना खिला देना या 10-20 लोगों को। लोग सीधा-सीधा सवाल करते हैं यहाँ पर कि पेट तो रोज ही खाना मांगता है, आप कितने दिन किसी को खिला लोगे? कितने दिन किसी को खिला लोगे? बाकी दिन क्या? एक दिन आपने खिला दिया, बाकी दिन मज़दूरों को क्या मिला? हम क्या कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। हम वहाँ पर खाना नहीं बाँट रहे, हम वहाँ पर भक्ति बाँट रहे हैं, हम वहाँ पर अपने गुरुदेव का मैसेज दे रहे हैं। हम सबके अंदर अवेकनिंग पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस जिस व्यक्ति को हम भोजन अपने हाथों से दे रहे हैं, उसके लिए हम पहले प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कृपा करना, इस भोजन को अमृत बना देना, स्वीकार करना, अमृत बना देना। और याद रखना, इन गरीबों का हमारे ऊपर कर्ज है, इन गरीबों का, मजदूरों का हमारे ऊपर कर्ज है। हमारे घर बनाने में, हमारी बिल्डिंगें बनाने में, ऑफिस बनाने में, ये बेचारे अपने सारा दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पसीना और खून बहाते हैं, लेकिन इनको उसी घर में हम एंटर नहीं करने देते। तो ये सब हमारा जो जो शनि का दुष्प्रभाव होता है, ये सब इन इसी कारण से आता है। कहीं न कहीं घर की जो मेड है या बाकी जो लोग हैं, जो थोड़े-से हमसे लोअर लेवल के एम्प्लॉयी हैं, उन सब की दुआएँ लेना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें सब चीज़ें शामिल हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सभी लंगर में ही शामिल हों, सभी लंगर ऑर्गेनाइज़ करवा पाएँ, कोई बात नहीं। हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल ना हो ना, अपने घर के आगे कोई माँगने वाला आए, कोशिश करना उसको भोजन प्रदान करना, कोशिश करना। मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? एवरीवन, ये मत समझो कोई किसी पर एहसान कर रहा है। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, किसी को भोजन खिला रहे हैं। देना तो सर झुका कर देना। सर झुकाकर देना, हाथ जोड़ कर देना। देखा है कभी आपने, कभी वीडियो में हम लोग जब लंगर बाँटने जाते हैं, सर झुकाकर, ऐसे सर झुका होता है उनके आगे जो लोग आपसे माँगने आए। हम कोई बड़े नहीं हो गए उनको खिला रहे हैं, हम उनसे छोटे हैं। वो धन्यवाद उनका है जो हमसे भोजन स्वीकार कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे नम्रता का पाठ पढ़ाया है, प्यार का पाठ पढ़ाया है, सेवा का पाठ पढ़ाया है। झुकना, प्यार से झुकना सीखना। इन लोगों का कर्ज है हमारे ऊपर। ये हमसे भोजन स्वीकार कर रहे हैं। ये सुविधा अमेरिका वालों के लिए उपलब्ध नहीं है। हमारी अर्पिता बहन, नील भैया जो अभी आए हैं वहाँ से, वो बताते हैं वहाँ पे किसको भोजन खिलाओ? आपके पास पैसा है लेकिन खाने वाला नहीं है वहाँ पर कोई। उपलब्ध है सब, जिनको मुझको भी मिल रहा है। बल्कि ढूँढ-ढूँढ के कभी खिलाना पड़े, अगर कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ आपके पास गली से बाहर निकलो, अपने घर से बाहर निकलो, लोग खाने के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये भारत में ही संभव है। अगर इस सेवा का मौका मिल रहा है तो शुकराना करना, तो प्यार से, राइट? बड़े ध्यान से समझना, और इसको सेवा का अपना एक मकसद बना लो कि मैं यहाँ देने आया हूँ, मैं यहाँ देने आया हूँ। मेरा मेन मकसद यहाँ देना है, सेवा करना है, एक-एक व्यक्ति के प्रति प्यार से। मैं किसी को भोजन कराने वाला होता कौन हूँ? मेरी औकात क्या है? दे रहा है दातार, दे रहा है वो दातार। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, श्री चतुर्थ पातशाह जी फरमाया करते थे, वो उर्दू में उस समय बोलते थे, या खुदा गैब से मदद भेज। गैब से परमात्मा, हे परमात्मा, हे खुदा, ऊपर से मदद भेज। कहते भेजना हो तो जल्द भेज, ऐसी भी कृपा कर कि जल्द सबको उपलब्ध हो। खावे लोग और खुश हो मौला।
परमात्मा की तरफ बात करने का एक अंदाज है। लोग खाएं और उनके भीतर बैठा हुआ परमात्मा प्रसन्न हो। लोग खाएं, उनके भीतर बैठा हुआ परमात्मा प्रसन्न हो। मेन मकसद ये है, लोगों को जोड़ना, सेवा के प्रति भाव पैदा करना। इसलिए एक-एक पैसा कीमती है। लोगों से सहयोग माँगना, मैं जानता हूँ बहुत से लोग सहयोग, आप में से बहुत से लोग वो करते हैं, मैं भी उनको सबको रिकॉग्नाइज़ हम करेंगे, जो लोग सहयोग करते हैं, जो लोग सेवा करते हैं, लंगर चलाते हैं। लेकिन मेरी इंस्ट्रक्शन पहले ध्यान से सुन लें। उनको उनको एक जो लोग साथ में आएँ आपके सहयोग करने वाले, उनके अलावा जाके लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चंदा माँगो थोड़ा-सा। थोड़ा-सा चंदा माँगो, स्वार्थ के लिए नहीं, केवल ₹10 कंट्रीब्यूशन, कोई दे तो सिर झुकाकर लो और उसमें डालो। ईमानदार रहना, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं पर कोई थोड़ी-सी भी गड़बड़ करी, क्योंकि हमें पता है जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना, तो आप समझेंगे, मैं समझूँगा, लेकिन आगे आने वाले लोग, हर हर व्यक्ति नहीं समझेगा। तो ईमानदार रहना, एक-एक पैसा भी हमने किसी से माँगा, और याद रखना, आमतौर पे लोग माँगने वाले, हम लोगों का एटीट्यूड है नहीं माँगने वाला। हमें लगता है हम क्यों माँगे? हम खुद ही कर देंगे। नहीं, हम खुद ही नहीं कर देंगे। हमें लोगों को जोड़ना सीखना है। हमें लोगों को जोड़ना सीखना है, इसलिए पर्पज़ क्लियर रखना, स्पष्ट रखना, क्योंकि लोगों के कर्म कटवाने हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, अगर आपसे किसी व्यक्ति को भक्ति मार्ग पर लगाना है ना, सबसे बड़ा काम है अवेकनिंग करना। किसी व्यक्ति की अवेकनिंग करनी है, उसको भक्ति मार्ग पर, अध्यात्म की तरफ जोड़ना है ना, और व्यक्ति के अंदर पाप इतने हैं, मतलब उसके कर्म ऐसे हैं कि वो भक्ति के बारे में सुनना भी नहीं चाहता। तो क्या उपाय है उसका? क्या उपाय है? एकमात्र उपाय है, उसको सेवा में लगाओ। उसके द्वारा धन को सेवा में लगाओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको इन्वॉल्व करो। सेवा जब दुनिया की वो कर रहा है, तो ऐसा साधन में जुट रहा है जहाँ से अगला स्टेप भक्ति का है। पहली सेवा और अगला स्टेप भक्ति। तो उसको प्यार से, उसको लेना, लोगों से कंट्रीब्यूशन लेना। अंकल, सेवा के लिए पर्ची वो ले रहा हूँ, तो ₹10 का सहयोग चलेगा ना? क्या बड़ी बात है, बंदा 50 देगा, 100 भी देगा। उससे लो और उसमें डालो। पर ईमानदार रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कल को चांस आ जाएगा कि लोगों से पैसा लिया और फिर आगे वो नहीं किया। कोशिश करें, लोग अगर हमारे ट्रस्ट के अकाउंट में डालें, हमें बता दें कि हाँ, इतने लोगों ने इतना-इतना कंट्रीब्यूशन किया है, तो सब आपके पास उपलब्ध है। उतना हम आपको दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ईमानदारी, ईमानदारी हमेशा, नए कर्म मत क्रिएट करना। आप हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं एक-एक चवन्नी का हिसाब देना पड़ता है यूनिवर्स को। तो वहाँ पर ईमानदारी बेहद ज़रूरी है। कोई इस चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाए, इसका मैं स्पेशली वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे कुछ दिखाया है, कि क्या हो सकता है इससे। लेकिन आपसे निवेदन है कि ऐसा करना, तो लोग सेवा में पैसा सहयोग करें, हाथ जोड़कर सहयोग लेना। बैनर आपको दे दिया जाएगा, दिया गया है अधिकतर जगह पर, अभी थोड़ा नया बना है बैनर, जो गुरुदेव ने हमें बोला कि वो करो, नया बैनर आपको दिया जाएगा, तो प्लीज़ सभी से निवेदन है कि उस नए बैनर के साथ आप सेवा करेंगे, राइट? वो नया बैनर आप लगाएँगे, बनवाएँगे, और लगाकर आपसे ऊपर होना, हमसे ऊपर, मतलब जब हम सेवा करें तो वहाँ ऊपर लगा होना चाहिए, ऐसा कोशिश करें। उसको फ़ोटो में आए तो हमारे सिर से ऊपर रहे, ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। ऐसी छोटी-सी बात है समझने के लिए। तो सेवा सबसे करनी है और करवानी है, ठीक है? सबको क्रेडिट भी देना, जो-जो व्यक्ति उसमें सहयोग करें, उनको क्रेडिट देना कि तुमने इतना सहयोग किया, बहुत खुशी हुई इस बात के लिए कि तुमने पैसा दिया, या तुमने सब्जी बनाने में, या लंगर लाने में, या किसी भी टाइप से ऑर्गेनाइज़ करने में जो भी हेल्प करी, उन सबका शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, मैं कबीर साहब जी की वाणी रिपीट कर रहा हूँ, मर जाऊँ, माँगू नहीं अपने तन के काज, मर जाऊँ, माँगू नहीं अपने तन के काज, मैं मर जाऊँ, अपने लिए कभी ना माँगू किसी से, लेकिन परमारथ के कारणे मोहे ना आवे लाज। जब मैं परमारथ की बात करता हूँ, तो मुझे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती, तो शर्म नहीं करनी। मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? परमारथ के कारणे में मुझे मोहे ना आवे लाज। तो परमारथ के कारण मुझे सेवा करनी पड़ती है, लोगों को भी सहयोग भी मांगना पड़ता है। तो ऐसा करके आप उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हो। और जब कोई बंदा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करे, उनको बोलो ना, अगला स्टेप मेडिटेशन है। जो भी सामने सहयोग करे, उनको बोलो ना कि सर, थोड़ा सा एक मेडिटेशन और कर लो, डेली ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन दो, बॉडी लव मेडिटेशन उनको सिखाओ। ये सब आपको बता रहा हूँ कि क्या अगला स्टेप है जो आपको करना चाहिए। करो, डेफिनिटली करो।
तो हम इसमें इसमें याद रखेंगे पहले अभी रुके, अभी कभी स्टोरी मत अभी बोलने का। तो मेरी बात क्लियर समझ लेंगे। सहयोग करना, सबसे सहयोग मांग के सेवा में लगाना और ईमानदार रहना, ये ध्यान रखना। ये तो बहुत भारी भरकम वो पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो जो अभी हमने शुरू किया है प्रोजेक्ट, जहाँ पर मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराना नीडी के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए। ठीक है, हमारे प्रदीप भाई साहब जो हैं, वो रोहतक के पास अधिकतर ये कैंप लगाना शुरू किया है उन्होंने। उन्होंने ही शुरुआत करी है इसकी, और उनका दिल से सहयोग, धन्यवाद करते हैं उनका। अभी उनको सामने भी लेकर आएंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो आए, लेकिन पहले बात समझ लें, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाना, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। क्योंकि जो ग्रामीण टाइप के जो प्लेसेस है ना, वहां पर अवेलेबल नहीं है। आप छोटा मोटा भी कर लें, किसी डॉक्टर से जान पहचान हो जाए ना, आप हमें बताएं। आप बस इतनी इच्छा बताएंगे कि हाँ, मैं मेडिकल कैंप में सहयोग करना चाहता हूँ। लंगर में तो हमने लेना ही लेना है, फिर मेडिकल कैंप में सिर्फ एक बार मैं बता दूं, फिर एक-एक करके मैं इस पॉइंट पर दोबारा आऊंगा और सबसे सहयोग हम मांगेंगे। ठीक है? तो मेडिकल हेल्प के लिए ऑर्गेनाइज करना, कहीं छोटा-सा कैंप लगा दिया, ओपीडी लगवा दिया। ओपीडी समझ में आता है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सब डॉक्टर्स अवेलेबल है, 2 या 3 सबके डॉक्टर से भी निवेदन करना, हम करवा देंगे। हम ऑर्गेनाइज करवाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे लिस्ट में, हमारे वॉलंटियर्स में कुछ डॉक्टर्स भी हैं। अगर आपके एरिया, मान लो आपको नागपुर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो नागपुर के जो लोग, वहाँ पे अगर डॉक्टर अवेलेबल हैं, नागपुर के आस-पास में किसी गाँव में, बड़े शहरों में तो ज़रूरत नहीं है, छोटी जगह पर। वहाँ पर लोगों को बुला के कि 1 दिन के लिए आप कंट्रीब्यूशन दो और यहाँ पर आओ, और उन डॉक्टर्स को भी एप्रिसिएशन मिले, लोगों को सुविधा मिले, बड़े डॉक्टर से मिलने का सहयोग मिले। 1 दिन में चलो सारी इनकी मेडिकल चेकअप हो, जितना हो सकता है, आपसे हो सकता है तो ज़रूर करें। अच्छा, इसके अलावा मेडिकल कैंप के अलावा, मतलब मेडिकल कैंप तो एक पार्ट हो गया कि अगर आपने ऑर्गेनाइज करवाया। अगर लोगों को अवेयरनेस भी दो कि तुम्हारे घर के आस-पास में कोई मेडिकल सुविधा अवेलेबल है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स अवेलेबल हैं, उनका फ़ायदा आप उठाओ। अब वॉलंटियर्स हैं हमारे, याद रखना, तो वॉलंटियर्स होने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए पूछो, उनकी समस्या तो जानो। आप लोगों को अपना हाथ बढ़ा के बताओ कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए हाथ अवेलेबल करा रहा हूँ। लोग अपने आप माँगने भी नहीं आएँगे, लोग इतने खुददार होते हैं, इतने सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है लोगों का, लेकिन सीधे-सीधे हेल्प माँगते नहीं। आपको अपनी तरफ से हेल्प ऑफर करनी पड़ेगी। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? You have to ask people. They will not ask you. Give them a chance and then the next step will happen. एक मौका दो उनको और फिर अगला स्टेप अपने आप होगा। तो वहाँ पर सहयोग करना, मेडिकल हेल्प के मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाना, हमारे ट्रस्ट की तरफ से, श्री आनंदपुर ट्रस्ट की तरफ से होता है, हमारे गुरुदेव करते रहे हैं, कर रहे हैं। जगह-जगह पर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। बेस्ट से बेस्ट सुविधा जो है, गाँव तक अप्रोच लेना। मैं सभी से पूछूँगा अभी एक-एक करके, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेंटल प्रॉब्लम में हेल्प करना, अपने आस-पड़ोस में देखो कौन व्यक्ति दुखी है, डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी का शिकार है, उनकी आप हेल्प अभी कर सकते हैं, राइट नाउ। देखो, कोई भी व्यक्ति लगता है कि बड़ा दुखी-सा है, डिप्रेशन में है, इसको कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है, पहले तो आप खुद उससे बात करो, कोशिश करो। ये सुविधा आप सबके पास है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ? बताओ मैं क्या हेल्प करूँ? ठीक है? उनके उनकी उनसे खुद से बात करके देखो, उनको खुद भी नहीं पता होता हम कि हमें क्या दुःख है, क्या दुविधा है। तो हमारी काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग सेवा अवेलेबल है। नंबर आपको बार-बार पब्लिश करते हैं, एक बार पुनः नंबर सामने दिखा रहे हैं, नोट कर लेना और बोलना कि यहाँ पर कॉल करके देखो। उनको बोलो आप हमारे सहयोगी हो, नंबर दो फ्री काउंसलिंग वाला, और बोलो कि आपको लिए नंबर उपलब्ध है, आप कॉल करो, आपको सहायता मिलेगी। ना मिले फिर हमें बताएँ, फिर उसके बाद एक कंप्लेंट नंबर भी रखेंगे, बाय एनी चांस कोई भी चीज़ में एक वो रह जाए तो एक दूसरा नंबर भी क रहेगा, तो आप सभी उसमें सहयोग करेंगे। मेंटल हेल्थ के लिए आपको अवेयरनेस देनी है लोगों को। देखो, लोगों को पता नहीं है कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होती है, दोनों को पता नहीं कि एंग्ज़ायटी कोई चीज़ होती है, आपको तो पता है ना। अनिद्रा भी कोई बीमारी है जिसका इलाज हम कर भी सकते हैं, घर बैठे-बैठे इलाज कर सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस आपने देनी है, तो साथ हो आप हमारे। इसलिए अपने आप को एज़ ए वॉलंटियर मानो कि हाँ, मैं हूँ और मैं दूसरों के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मैं करने के लिए आया हूँ, मैं करूँगा, कुछ तो करूँगा, किसी के जीवन में तो उजाला लाऊँगा, किसी की समस्याओं का तो समाधान ज़रूर करूँगा। हर दिन संकल्प लेकर कम से कम 5 लोगों की सहायता ज़रूर करूँगा। लोग नहीं आएँगे माँगने एक दिन तुम्हारे लिए, लेकिन अभी तो तुम्हें पहुँचना पड़ेगा। कॉल कर के लोगों को पूछो सब ठीक-ठाक चल रहा है? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? कोई समस्या है जीवन में? शुरू में लोग नहीं बताएँगे, फिर धीरे-धीरे लोग जब
जब आप उनको 2-4 बार पूछते हैं, फिर लोग बताना शुरू करते हैं, गर्ज हमें है, उन्हें नहीं है। हमें गर्ज है, सेवा करनी है हमें, उन्हें गर्ज नहीं है। याद रखना है मेरी बात ये ध्यान से, मेरे गुरुदेव ने हमेशा झुकना सिखाया है। इसलिए हम लोगों से हाथ जोड़-जोड़ के कहते हैं, सुबह मेडिटेशन करो। लोग कहते हैं, क्या काहे को? कोई नोट लेता है, पैसे कमाता है मेडिटेशन करवाने के नाम के? सुबह वाले मेडिटेशन हमारे सारे फ्री हैं, जो सेवा है वो सेवा है, सबके लिए। लेकिन फिर भी क्यों सेवा के लिए कहा जाता है लोगों को? गुरु महाराज जी फरमाते तो हमें गर्ज है, इनको गर्ज थोड़ी है। ये अवेकन नहीं होना चाहते, हमें गर्ज है, हमें अवेकन करना है इनको। आज ये दुखी हैं, इनके जीवन में सुख आ जाएगा, हमें शांति मिल जाएगी, हमें आनंद मिल जाएगा। हम अपनी शांति, अपने आनंद, अपनी खुशी, अपने परमात्मा को खुश करने के लिए इनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए याद रखना, सेवा देनी है, लोगों को करनी है, अपनी गर्ज से सेवा करनी है। तो खुद जा जाकर पूछना लोगों से, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। ठीक है? तो ये मैंने बोला, वीडियोज़ ढूँढ-ढूँढ के सब अवेलेबल है। हमारे वीडियो हमें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हर हर चीज़ को कहीं से भी लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एंग्ज़ायटी की है, लोगों के अंदर घबराहट है, एंग्ज़ायटी के कारण अंततः लास्ट जो चीज़ होती है, हार्ट अटैक की तरफ चीज़ें चली जाती हैं, जब बढ़ते, तो लोग ऐसे ही दुखी होकर मर जाते हैं। जबकि थोड़ा समय अगर पहले आपको पता होता, आपने चीज़ें बताई होती, शायद वो लोग स्ट्रॉन्ग हो गए होते, पावरफुल हो गए होते, इस जीवन का उद्देश्य उनका पूरा होता। उसमें हम सहयोग कर सकते थे। उनको मेडिटेशन करना सिखाएँ, बताएँ कि हाँ, ये वाला मेडिटेशन होता है, आप थोड़ा-सा सहयोग कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर दें। तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि आपको ट्रेन किया जाए, आप समझदार और हो सकें, स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो मेडिकल हेल्थ तो ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए। इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशन जिसको ज़रूरत है मेडिकल, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। लोग डिप्रेस्ड हैं, लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा, लोगों को नहीं पता मुझे करना क्या है, अगला स्टेप क्या है। उनके जीवन में होप पैदा करना, उम्मीद पैदा करना, आप कर सकते हो। देखना अपने अंदर, सबके अंदर वो जज़्बा है। आप इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हो, मेरा मकसद यहाँ पर एंजल्स आपके अंदर एंजेलिक क्वालिटी पैदा करना है, याद दिलाना है। ऑलरेडी आप एंजल हो, मान लो अपने आप को, कह दो कि हाँ, मैं यहाँ पर सेवा के लिए आया हूँ, मैं एंजल हूँ, व्हाई नॉट? ठीक है, कोई नाम आपका नहीं रखेगा एंजल, कोई नहीं आपको बुलाएगा नहीं एंजल, कोई बात नहीं, क्या हो गया? मैं तो मकसद तो ये लेके चला हूँ कि हाँ, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। प्रयास तो किया था अकेले चलने का, चल के आगे बढ़ने का, धीरे-धीरे पीछे लोग चलने लगे। ऐसा भी होगा। एक बार प्रयास, थोड़ा-सा दिल लगाना पड़ता है। शुरू-शुरू में तो बिल्कुल हड्डियाँ गलानी पड़ती हैं अपनी, तब जाके लोग मोटिवेट होते हैं। ऐसे नहीं समझ में आता। बड़े एफर्ट डालना, प्रयास करना, धीरे-धीरे करके एक-एक इंडिविजुअल को दिन में, मतलब मेंटली पकड़ के कि मेरी इसको हेल्प करनी ही करनी है, ऐसे करके। उनको हेल्प नहीं चाहिए, मुझे हेल्प देने की मुझे जल्दी है, मुझे परेशानी है क्योंकि मुझे हेल्प करनी है। उसको नहीं चाहिए। एक बार रिक्वेस्ट करो ना, निवेदन करो। जब उसको उसको ये भी नहीं पता असल में उसको हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी नहीं पता। आम लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोई बीमारी है या मुझे इससे बाहर आना है या मैं डिप्रेशन में हूँ, ये भी समझ में नहीं आता उनको कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ये भी समझ में नहीं आता मुझे चाहिए क्या? आपको समझ आ रही है, हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े हो, कम से कम उसको कर्मों के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, ये सबके लिए ज़रूरत है। बुरे कर्म ना करे, सुखी हो, उसकी आत्मा का कल्याण हो, थोड़ा मेडिटेशन करे, सुख मिले उसको, आपको कितनी खुशी होगी। ये सेवा तो हर कोई कर सकता है। अपने 10, 20, 50 लोग सहयोगी में देखो, दुनिया भर के ग्रुपों में आप उनको फॉरवर्ड करो, इंडिविजुअली भेजने का प्रयास करो। फिर बोल रहा हूँ मैं, इंडिविजुअली भेजने का प्रयास करो, सब सारे लोग एक बारी में नहीं मानेंगे। आप प्रयास करो ना, इंडिविजुअली भेजने का प्रयास करो कि हाँ, हम भेजेंगे, हम करेंगे, ठीक है? तो लोग जुड़ते हैं, एक बार भेजोगे फिर पूछो कि हाँ, इससे कोई फ़र्क पड़ा? डिड यू फील एनी चेंज? क्या आपने वीडियो देखा? फ़र्क पड़ा? अगर हाँ, तो बोलो, कोई कमी है तो बोलो। फिर काउंसलिंग नंबर भी साथ में दे दो कि फ्री काउंसलिंग नंबर है, इन पे कॉल करके देख लो। कुछ हेल्प चाहिए तो बता देते हैं। कुछ तो लोग करेंगे, थोड़ा-सा ही सही। ये बेहद ज़रूरी है, स्टेप समझ लेना। इसके साथ-साथ और थोड़ा-सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल में एडमिशन और पढ़ाई में सहयोग करना, एजुकेशन फॉर द नीडी। लोगों को ज़रूरी नहीं कि हम सबको बैठ के पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी करेंगे। लेकिन मेन बात यहाँ पर है कि उनको पढ़ाई में, उनके आस-पास में स्कूल हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाने का मोटिवेशन ही नहीं है। हम झुग्गी-झोंपड़े में गए थे पीछे,
तो वहाँ पे जब पूछा ना उनके पेरेंट्स से बात करी, "भई क्यों नहीं पढ़ाते?" क्या करेंगे पढ़ाई पढ़ा के? हमारे साथ काम आएगा, हमारे अभी हमारे हमारे काम करेगा, हम इसको काम अभी थोड़ी देर में काम सीख लेगा, पैसा कमाएगा। बस उनको इतना ही पता है। उनको जो झुग्गी-झोपड़ियाँ अपने आस-पास में ना ऐसी जगह ढूँढो, जहाँ पर गरीब लोग, लोअर तबके के लोग मौजूद हैं। उनको जाकर खुद तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा। जाओ, तुम्हें मैं एडमिशन में तुम उन बच्चों को जा के उनसे निवेदन करो। ये टाइम चल रहा है, देखो अप्रैल शुरू है ना, अप्रैल में बहुत सारे स्कूलों के एडमिशन होते हैं। यही टाइम है, इसलिए जा के उनको बोलो यार बच्चे को पढ़ाओ ना प्लीज़, हम निवेदन करते हैं पढ़ाओ। साथ में सरकारी स्कूल है भेज दो। अरे कुछ खा पी मतलब खाना-पीना भी मिल जाता है, अधिकतर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की है ना वो चीज़। तो लोगों को मोटिवेट तो करो कि हाँ, जाके पढ़ें वो। पढ़ाई के बिना अवेकनिंग कैसे होगी? सारी ज़िंदगी यही भिखारी-पनाही बना रहेगा और हो क्या हो और क्या हो गया? मज़दूरी करते रहोगे। अवेकनिंग होगी, कम से कम कुछ तो अंदर जागृति आएगी। वो कहा पढ़ लिख के कौन-सा हमने नौकरियाँ करनी है? बेशक नौकरी नहीं करनी, क्या पता वो भी मौका मिल जाए। हम और स्किल सिखवा दें आगे चल के। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। मैं और भी बताने के लिए बताना चाहता हूँ अभी, आगे चीज़ें और भी हैं। स्किल सिखाए जा सकते हैं लोगों को, अपग्रेड किया जा सकता है, उस पर हम ये बात करेंगे। तो पहली चीज़ पढ़ाई मैंडेटरी है। तो जहाँ पर पढ़ाई की कमी है, आप हमारे वॉलंटियर की तरह से बोलो उनको कि और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है हमें बताओ। कभी लगता है कि नहीं, नहीं थोड़ी बहुत उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, किताबें-किताबों की ज़रूरत है, यहाँ से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। तो पढ़ाई में सहयोग करना, एजुकेशन देना, मानते हुए कि हमारा काम है ये। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, ये मानना और कोई भी सोच के नहीं बैठना इस बात को, ये कोई भी कर देगा इसमें क्या है। मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा। आई हैव टू बी नंबर 1, आई हैव टू स्टार्ट। ये दर्द मुझे ही लेना पड़ेगा, कोई और नहीं लेगा। गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? ये तो गवर्नमेंट का काम है। ऐसे लोग मैंने बोलने वाले बथेरे देखे हैं। चलो गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती, तुम करते हो कि नहीं करते, तुम अपनी बात करो। व्हाई डोंट यू डू इट? और ये बात मैं सैमसंग में था, सैमसंग में हमने हमारा जो चीफ था, सीएमडी जो था, तो वो हमेशा एक बात बोलता था, इफ आई वोंट डू इट, नोबडी विल डू इट। वो उनकी भाषा में उनको इंग्लिश की भी थोड़ी-सी कमज़ोरी-सी थी, लेकिन फिर भी वो बंदा ये बात इतनी क्लियर बोलता था, इफ मैं नहीं करूँगा, तो कोई नहीं करेगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। मुझे मौका दिया है कुदरत ने, प्रकृति ने मौका दिया है, मेरे ही सामने ये बंदा क्यों आया? ज़ाहिर-सी बात है मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी है, ये देखा जा रहा है कि क्या मैं कुछ करता हूँ? निकलो अपने घर से बाहर और देखो अपने आस-पड़ोस में झुग्गी-झोपड़ियों में कभी जाओ, 2 लोगों को साथ लेके चल पड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ बिस्किट-विस्किट साथ ले जाओ, इसी बहाने उनसे बातचीत हो जाए, उनका दर्द समझने की कोशिश करो, देखो, समझो आप हमारे वॉलंटियर हो, समझो को क्या हो, मान लिया जब यहाँ आए हो तो किसी पर्पज़ से आए हो, मैंने तो सेवा की मीटिंग बुलाई है, मैंने कोई आध्यात्मिक मीटिंग तो और बुलाई नहीं। ये सेवा ही अध्यात्म है मेरे लिए इस समय तो, जो मैं बात कर रहा हूँ। एक बार उस बंदे को ये समझ में आ जाए कि मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है। मैं अपग्रेड हो सकता हूँ। हर इंसान आत्मा वही है, चाहता हर इंसान अपग्रेड होना है। किसी को तो रास्ता दिखा सकते हो तुम। तुम इतना तो तुम्हें परमात्मा ने इतनी ताकत दी है और इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े रहे हो। हमने ये अवेकनिंग ही सीखा है। 100 करोड़ लोगों को अवेकन करने का संकल्प लिया है। होगा तो सही, आप लोग जुड़ोगे साथ में, ज़रूर होगा। भरोसा है सद्गुरुदेव भगवान जी पर और आप लोगों पर भरोसा है। एक-एक व्यक्ति जो है ना अनमोल हीरा चुना है मेरे गुरु महाराज जी ने, होगा। काम तो सब करेंगे। तो ज़रा एक्सटेंड करना, प्रयास करना, कभी किसी को साथ लेके एक आध तो बंदा होगा जो तुम्हारे माइंडसेट को मैच करेगा, उसको साथ लेके चलो एक बार झुग्गी-झोपड़ियों में हो आते हैं। रेलवे स्टेशन के किनारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, कहीं से शुरू कर देना। कुछ लंगर बना के ले जाना, नहीं तो बिस्किट के पैकेट ले जाना। ₹5-5 के बिस्किट के 100 पाँच दो 100 150 पैकेट लेके चले गए और पहुँच गए वहाँ पर कि चलो बाँटते हैं। प्रसाद तो दिया, सिर्फ पैकेट ही नहीं दिया, बल्कि उसके अलावा उससे पूछा हाल-चाल, सब ठीक-ठाक है? कोई तकलीफ है? कोई समस्या है? कोई समाधान दूँ? कुछ और 2-4 बातें उनको समझाने की कोशिश करें। कोई भुखारी बैठा है, उसको बोल दो राम-राम जप ले, क्या फ़र्क पड़ता है? कर लेना, उसका कल्याण हो जाएगा। भज लीजिए भगवान यही में भले है अपना, कल्याण हो जाएगा। उसको करने दो बेचारे को, कुछ तो उसको जीवन में जाने दो। उसको जहाँ है उससे एक एक स्टेप आगे चला जाए, इतना बड़ा है। याद रखना इस पूरे जीवन के अंतराल में जब आपसे हिसाब पूछा जाएगा ना ऊपर, एक-एक बात के लिए एप्रिशिएट किया जाता है वहाँ पर। देखा है मैंने अपने गुरु महाराज जी को, इतने प्रसन्न हो रहे होते हैं किसी व्यक्ति पर, कर रहा है, वो अपने आप को कुर्बान कर रहा है, बस इतनी खुशी उनको बहुत है।
समझ में आ रहा है? एंजल हैं आप, एंजल हैं, संसार को देने आए हैं। देना, दिल से देना, प्यार से, कुछ तो देकर जाएँगे। मेरे कारण ये दुनिया पहले से थोड़ी-सी खूबसूरत हो जाए, 0.0001% ही सही। दुनिया मेरे आस-पास के 20, 30, 50 लोग जो मेरे सामने आए, मेरी आँखों के सामने आए, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ तो कर पाऊँ। ऐसे नहीं वो मेरे जीवन में आ गए। इस इतने इतने विराट जीवन में पता नहीं दोबारा कभी इस धरती पर आना होगा या नहीं होगा। दोबारा ये व्यक्ति मेरे जीवन में कभी आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। अब आया है, मौका है, मैं इसके लिए कुछ कर जाऊँ। ये प्रयास आपके लिए बहुत बड़ा साबित होगा। तो उनके लिए पढ़ाई में एडमिशन में सहयोग करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करना, सेल्फ डिपेंडेंट पीपल, ये हमारा मोस्ट मोस्ट ये गुरुदेव की तरफ से दिया हुआ ऑब्जेक्टिव है, आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करना। लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएँ। इसका मैं और विस्तार से समझाऊँगा अभी, इस और विस्तार से समझाऊँगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के नाम से बहुत सारे सेंटर खुले हैं, जहाँ पर लोग अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी सेंटर खुले हुए हैं। मोदी जी ने स्कीम चलाई हुई है, जिसके कारण लोग वहाँ पर जाकर अपने आप को कुछ सीख सकते हैं। मतलब एक बंदा जो आज मज़दूर है, खाली मज़दूर है, वो जाकर प्लम्बिंग का काम सीख ले, प्लम्बर बन बन का काम सीख ले। पूरी ट्रेनिंग है सर्टिफिकेशन के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ ₹100 रजिस्ट्रेशन के लगते हैं बस। वो जाके करवाओ और वो आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट आप ढूँढोगे ना, मिल जाएँगे। बहुत सी जगह पर बोर्ड भी लगे होते हैं। नहीं हो तो फिर हमसे पूछो, वहाँ बताने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर उनको भेजो, वहाँ पर उनको बोलो अपने आप को अपग्रेड करो। मज़दूर तो मज़दूर ही है। अगर वो थोड़ा-सा देखो प्लम्बर एक बार में घर में प्लम्बर बुलाओ ना 100 सवा ₹100 ले जाता है। अच्छा है। दिक्कत क्या है? लेकिन वो उसको स्किल है ना उसके पास, वो स्किल सीख ले तो खाली मज़दूर के लिए जो दिहाड़ी है वो मुश्किल से पूरे दिन में ₹300 नहीं कमाता होगा, प्लम्बर हो सकता है 3000 भी कमा ले। ऑप्शन तो है ना उसके पास अपने आप को अपग्रेड करने का। तो ऐसा उसको चांस दिया जाए, आत्मनिर्भर बनाना और स्त्रियों को तो खास तौर पे, लेडीज़ के लिए जिनके हस्बैंड नहीं है या जिनके हस्बैंड दारूबाज़ हैं, उनके लिए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ज़रूर करना, मस्ट डू दैट। तो मन में याद रखना ये सारी बातें। ये वीडियो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, लेकिन याद रखना विमेन एम्पावरमेंट विशेष रूप से ये ऑब्जेक्टिव लगा लेना। हम सबने के लिए जो भी पिछड़ा हुआ है, जो हमसे थोड़ा कमज़ोर है, उसको अपग्रेड करना। परमात्मा तुम्हें अपग्रेड कर देगा, परमात्मा तुम्हें अपग्रेड कर देगा। अच्छे से याद रखते हुए लेडीज़ के लिए हम एक पूरा प्रोग्राम बताने वाले हैं अभी, बताता हूँ मैं उसके बारे में थोड़ा। और नेक्स्ट एंड डी एडिक्शन मतलब नशे से मुक्ति दिलवाने का प्रयास करना। अभी हमने शुरू की है वो सुविधा, सिर्फ़ ₹350 में दवा अब उपलब्ध है, जो महीने भर के लिए, और महीने भर में छुटकारा मिल जाता है। ये भी हम अपनी तरफ से सेवा करने वाले हैं। हमने अभी ये निर्णय लिया है, आप सिर्फ़ हमें नंबर बताएँ, उनके घर वालों का जिनके हस्बैंड या कोई व्यक्ति जो भी हैं, वो नशे का शिकार हैं। उनसे उनसे समझाते हुए कि आपको ये दवा देनी है, ऐसे-ऐसे आपको दवा भेजी जाएगी, आपको दवा खिलानी है। ऐसे-ऐसे करके, और परमात्मा करे कोई नशे से मुक्त हो जाए, ज़िंदगी भर दुआएँ देंगे उनके घर वाले आपको और वो व्यक्ति भी कभी न कभी। तो उसके जीवन में कुछ चेंज आ सके, क्योंकि नशे के बाद बड़ी बुरी हालत है। इस सब में हम सहयोग कर सकते हैं, राइट? तो ये मैंने आपको अभी बेस बताया है, यहाँ पर मैं इस पार्ट को यहाँ फिनिश करता हूँ। और भी अनेक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अभी के लिए मैं इतना ही इसको बात को फिनिश करूँगा। अब मैं आपके लेवल पर लेकर आता हूँ चीज़ों को, जो आप में से जो सहयोग कर रहे हैं। पहला, जो लंगर में अब सहयोग करते हैं, अब वहाँ से हम आगे बात शुरू करेंगे। जो भी आप कर सकते हैं। अंतिम उद्देश्य हमारा सभी का अवेकनिंग करना, अवेकनिंग फॉर ऑल। मैं जागूँ और मेरे साथ सब जागें। और ये मेरी मेरी विन मेरी निवेदन याद रखना, मैं सबके लिए दुआ माँगता हूँ, परमात्मा जितना मुझे दिया है, मेरे से कई गुना ज़्यादा इनको दे। जब आप ये दिल से दुआ करते हो, परमात्मा आपके लिए अपॉर्च्युनिटी के द्वार खोल देगा। मेरे से ज़्यादा इनको दे, जब देगा तो देगा, क्यों नहीं देगा? जो खुशियाँ दिया है, आनंद दिया है, मोटिवेशन दिया है, जो ज्ञान दिया है, जो पैसा दिया है, हे प्रभु मेरे से ज़्यादा इनको दे। तो ऐसा हमने माँगा, तो परमात्मा आगे गेट द्वार खोलता ही चला जाता है। तो ये हमने बेस यहाँ पर लिया। ये पॉइंट मैंने सारे समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ और भी आप कोई सेवा में सहयोग करना चाहें तो आप बेशक वो करें, बता सकते हैं। हमारा फ्री काउंसलिंग का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है, हर जगह पर, हर वीडियो के नीचे लिखा हुआ है। अब मैं एक बार दोबारा से भी पब्लिश कर देता हूँ।